6 ऐसी गलतियां जो आपको आपका पैसा बचाने से रोक रही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपके पास आईफोन है तो उसे बेचकर एंड्रॉइड ले लो, नहीं। तो आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको इन गलतियां करने से बचा सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, कभी भी बिना प्रॉपर रिसर्च के कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में मालूम नहीं है तो आपको उस जगह पर इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम हो, कुछ भी। आपको पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी अच्छे से प्रॉपर रिसर्च यानी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, जहां पर मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। जो अगर आप 20 साल के हैं, आप 24 साल के हैं, 25 साल के हैं और आप अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 60 साल के बाद आपके पास एक पैसा होना चाहिए, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उस चीज की पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं जो मुझे अच्छे रिटर्न्स दे पाए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री से है, उसका पास्ट रिजल्ट कैसे रहे हैं, वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो ये सारी रिसर्च होना बहुत ही जरूरी होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाने से पहले अपना पूरा समय लें, सोचने समझने का पूरा टाइम लें और फिर ही किसी चीज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा सिर्फ आपका है। दूसरी चीज, डू नॉट टच योर रिटायरमेंट फंड्स। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रिटायरमेंट के लिए बचाए हुए पैसे को कभी भी इस्तेमाल ना करें। हम बहुत बारी ऐसा करते हैं कि कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, किसी की शादी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार हो गया है घर में, तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि अपने रिटायरमेंट फंड से पैसा निकाल लें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट एक ऐसी एज होती है जहां पर अगर आपके पास पैसा, आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट ना हो तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। और वो एक ऐसी उम्र होती है जिसके बाद आप उस चीज के बारे में सोचने के लिए या कुछ और करने के लिए शायद सक्षम नहीं रहते हैं। तो इसलिए हर कोई रिटायरमेंट से पहले प्लान करके चलता है कि हाँ, मैं 60 साल के बाद या 65 साल के बाद इतना पैसा अपने लिए बचा के रखूंगा कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, मुझे ये सोचना ना पड़े कि वो पैसा मेरा कहाँ से आएगा, किसके पास से आएगा। मेरे पास मेरा खुद का पैसा होना चाहिए जो मैंने पाई करके अपना पहले टाइम में जोड़ा है। और अगर किसी ने अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू अभी नहीं किया है तो तुरंत कर दें। आपके पास रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा फंड होना बहुत ही जरूरी होता है और आप हमेशा ये प्लान करके चलें कि कम से कम 40 से 30 साल पहले ही आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर दें। और अगर मैं रिटायरमेंट की बात कर ही रही हूँ तो इससे मुझे याद आता है फ्रीडम ऐप के बारे में। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड भी इतनी सारी स्कीम्स मिल जाएंगी, इतने सारे बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे, इतने सारे फार्मिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप प्लान कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। यानी अगर आपको लगता है कि आप 60 साल के बाद कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसकी कोई उम्र तो नहीं है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप बना है सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी सोच के लिए। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इस ऐप पर आपको मिलेंगे 1000 से ऊपर कोर्सेज जहां पर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, इनफैक्ट आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आपको उसको फ्यूचर में कैसे यूज करना है वो कर सकते हैं। आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, ऐसे कौन से फार्मिंग आइडियाज हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ, इस जगह खेती बाड़ी में ये वाला खेती हमें करनी चाहिए तो मजा आ जाएगा। तो ऐसी सारी ही रिलेटेड कोर्सेज आपको उस ऐप पे मिल जाएंगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना फोन उठाना है, ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउनलोड करते के साथ ही आपके पास सारा एक्सेस आ जाएगा उन सभी कोर्सेज का। तीसरी चीज, इमरजेंसी फंड का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास रिटायरमेंट फंड नहीं है और आप किसी भी इमरजेंसी में अपने रिटायरमेंट का पैसा यूज कर रहे हैं तो वो बहुत नुकसान दे सकता है आपको एक उम्र के बाद। लेकिन वहीं अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है आपके पास, जैसे कि किसी के घर में शादी हो सकती है, किसी घर में कोई बीमारी हो सकती है, तो उस इमरजेंसी के लिए भी आपके पास कुछ पैसा जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि कम से कम 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। यानी अगर सपोज करिए कि इन फ्यूचर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि कम से कम आप 6 महीने सर्वाइव कर पाएं और 6 महीने के अंदर अंदर आप दूसरी नौकरी ढूंढ लें। और इमरजेंसी फंड यानी इमरजेंसी में यूज होने वाले पैसे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस पैसे को अननेसेसरी खर्चे में इन्वॉल्व करें, कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आपने वो पैसा निकाल लिया, आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आपने वो पैसा निकाल लिया, बड़े बड़े फोन लैपटॉप्स खरीदने हैं तो वो पैसा निकाल लिया। जी नहीं, इमरजेंसी फंड का मतलब है इमरजेंसी के समय पर ही यूज होने वाला पैसा। चौथी चीज, कभी भी अपने कर्जदार या फिर अगर आप कर्जदाता हैं
तो उससे ना भागे। यानी अगर आपने किसी से पैसा लिया हुआ है या किसी को पैसा दिया हुआ है तो उससे दूर ना भागे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार आपने किसी को पैसा दे दिया या एक बार आपने किसी से पैसा ले लिया उसके बाद आप उस चीज़ को भूल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ आपके साथ सालों साल रह जाएगी और इनफैक्ट बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये आपकी आदत बन जाएगी कि मैंने अगर किसी से पैसा लिया है और मैंने उसको उस समय पर वापस नहीं किया है तो यही चीज़ मैं बार बार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही सेम व्यवहार बन जाता है हमारा यूजुअली। इसी तरीके से अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो उस चीज़ का भी आप पूरा ख्याल रखें कि आप उस इंसान से अपना पैसा समय पर वापस लें। 5वीं चीज़, कभी भी अगर आप जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करें। डू नॉट स्पेंड मोर देन यू अर्न। यानी अगर आपकी तनख्वाह या आपका कोई बिजनेस है तो मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन आपका खर्चा जो हो रहा है वो 70,000 रुपये या 60,000 रुपये महीने का हो रहा है, तो आप लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम क्रेडिट पे ले लें, हम किसी से उधार ले लें, दोस्तों से बातचीत करके पैसा निकाल लें या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लें, लोन ले लें बैंक से। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने एक्सपेंसेस को उतना ही रखना चाहिए जितना आपके पास पैसा है। और वो कहते हैं ना कि अपने पैर उतने ही पसारें जितनी आपकी चादर है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो इनकम है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की इनकम है, वो 50,000 रुपये, मान लेते हैं 50,000 रुपये महीना इनकम है, और तो आप इस बात का सख्त ख्याल रखें कि आप उससे ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर हमारे पास एक बार आदत पड़ गई ना खर्चा करने की तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस आदत को कंट्रोल करना। इनफैक्ट मैं अपने आप पे भी ये चीज़ लागू करती हूँ कि मुझे दिखता है कि मेरे पास इतना खर्चा हो रहा है या मेरे पास इतना पैसा आ रहा है और मैं उससे ज़्यादा खर्च कर रही हूँ महीने में, या रैंडमली ऐसे चलो शॉपिंग पे चले गए, कुछ खाने चले गए दोस्तों के साथ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं आपके फ्यूचर के लिए भी। आपको फ्यूचर में भी पैसा बचा के रखना है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचेंगे कि अभी तो मैं चलो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैनेज हो जाएगी, अभी ये कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैनेज हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट टाइम शायद कभी आता ही नहीं है। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें कि आप अपने फाइनेंसेस को उतने ही तरीके से यूज़ करें जितने आपके पास पैसे मौजूद हों। और ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी काफ़ी नुकसान दे सकती है कि आपको ये लगेगा कि मैंने पैसा अभी यहाँ पे खर्च कर दिया है, मेरे पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं है, अब मैंने वो पैसा किसी और चीज़ के लिए बचाया था, मैंने खर्च उसको किसी अननेसेसरी चीज़ पे कर दिया है, और जब उस चीज़ की ज़रूरत हुई, मुझे मेरे घर में कोई इमरजेंसी हुई, शादी हुई, इन्वेस्टमेंट करना हुआ, तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को बहुत ही सोच समझ कर खर्च करें। इसके बाद चीज़ आती है कि अगर हमारे पास एक समय पर पैसा नहीं है, तो बैंक्स ने हमें एक दुआ दी है क्रेडिट कार्ड्स की, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि चलो अब हमारे पास अभी पैसा नहीं है, महीने के आखिरी में हमारे पास पैसा नहीं बचता, तो आखिरी में हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लें। अब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते करते इतनी आदत बन जाती है उसे यूज़ करने की, हम लोग भूल ही जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट है और हमारे पास एक क्रेडिट स्कोर होता है जिसको हमें मेंटेन करना चाहिए। अब हमने पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवा लिया है, तो हम उसी हिसाब से पैसा खर्च किए जा रहे हैं। अब रीपेमेंट करते टाइम हमें पैसे नहीं, हमारे पास रीपेमेंट करते टाइम हमने ये सोचा ही नहीं कि इतना तो बिल आएगा हमारा, वो हमसे हुआ नहीं। अब ये असर डालता है सीधा सीधा आपके क्रेडिट स्कोर पर, जिसके कारण कि अगर आपको किसी टाइम इमरजेंसी में लोन लेना भी पड़ गया तो वो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है उस टाइम पे, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो। आखिरी यानी छठा पॉइंट जो है वो ये है कि कभी भी अपने पैसे से और अपनी इन्वेस्टमेंट से इमोशनल अटैचमेंट ना रखें। अगर आपको ये लगता है कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करा और एकदम से आपको लगा कि अरे वाह बहुत ही अच्छा बूम आया है मार्केट में, और आपने खुशी के मारे सारे शेयर्स बेच दिए हैं, आपने सोचा बस अब तो एकदम ही ये तो कभी कभी आने वाले दिन है, ये तो अब आगे आएंगे नहीं, कभी ऐसा मुश्किल होगा ही नहीं हमसे, तो उस समय पर आप अपने खुशी से अपना यानी उस खुशी वाले इमोशन में आकर आपने सारे अपने शेयर्स बेच दिए। अब आपको पता चला कि आगे जाके तो मार्केट और उठ रही है, वो और ऊपर चली गई, तो वहाँ नुकसान हो जाता है और वो हमें ही बुरा लगता है कि अरे 10 दिन और वेट कर लेते हैं, अरे 20 दिन और वेट कर लेते हैं। और सेम गोज विद जब मार्केट नीचे होती है तो हम लोग डर के मारे इतना सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं अब जल्दी जल्दी बेच देना चाहिए हमें अपना शेयर, क्या पता और नीचे चली जाए, क्या पता ऐसा हो जाए। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत ही समझदारी से सोच समझ के, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट्स में बताया, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट लेना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें खरीद लेनी चाहिए, और ये सेंटिमेंट्स, ये इमोशंस हमें प्रॉपर्टी के मामले में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आएंगे या किसी भी XYZ जगह इन्वेस्टमेंट करने के बाद आएंगे। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम भी हमारा माइंडसेट बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाली प्रॉपर्टी अभी तो मिल रही है, जल्दी जल्दी ले लेनी चाहिए, क्या पता बाद में मिले ना मिले, हाथ से ना निकल जाए ये वाला प्रॉपर्टी, ये ज़मीन
हमारे हाथ से ना निकल जाए, क्या पता कोई और ले जाए। इस वाले इमोशन को भी, इस वाले माइंडसेट को भी आप अपने आप से थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम इसी इमोशन के साथ चलते रहे तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हम लोग गलत प्रॉपर्टी के चक्करों में फंस जाते हैं। बहुत बार हम इन चक्करों में फंस जाते हैं कि या तो हमने गलत लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले ली, या हमने कोई लॉस में प्रॉपर्टी ले ली, या उस प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है, हमने पूरी रिसर्च नहीं करी उस प्रॉपर्टी के चक्कर, जल्दी लेने के चक्कर में, सिर्फ कि बस अभी ले लो, तुरंत ले लो, निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस चक्कर में हमने उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी रिसर्च, सारी जानकारी नहीं ली और बाद में हमें उस चक्कर में पछताना पड़ गया। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, या किसी चीज में, किसी भी चीज में आप अपना पैसा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और होना भी चाहिए, उसको आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं या कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हम बोलते हैं ना पैसा हाथ की मैल है, लेकिन हमें बहुत दुखता है वो मैल निकालते हुए, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो हम बाकी लोगों को बता सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि और लोगों को भी पता चले कि ऐसा क्या हम और तरीके निकालें पैसा बचाने के, ऐसा क्या और तरीके निकालें अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स, क्वेरी, सजेशंस मेरे लिए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।